Good morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing. I am Kusum, your fundamental of nursing faculty. आज हम बात करेंगे नॉर्मल जो हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. हमने देखा होगा हम अपनी नर्सिंग पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले क्या क्या है, मेनली आज हम वाइटल साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस का क्या क्या होते हैं हमारे. जैसे सबसे पहले क्या होता है हमारा टेम्परेचर, फिर होता है हमारा रेस्पिरेशन, पल्स, spo2 क्या होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, लास्ट क्या होता है पेन. बच्चे अभी इंक्लूड किया है पेन को, पहले मेनली हमारे यही वाइटल साइंस होते थे लेकिन अब हमने पेन को भी इंक्लूड कर दिया है. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फीवर मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है हम वो पढ़ेंगे. तो हम फीवर को क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया. इसके अंदर क्या होता है एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर होता क्या है, हमारी बॉडी में कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और कितनी ज्यादा हमारी बॉडी उस चीज से रिलीज कर रही है. नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अगर हम बात करें कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर एलिवेट मतलब कि हमारा ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है. सेकंड हाइपर पायरेक्सिया. बच्चे कहीं भी आपको ये टर्म दिखे हाइपर, हाइपर मीन्स क्या होता है इंक्रीज, और कहीं आपको वर्ड दिखे हाइपो उसका मीनिंग होता है डिक्रीज. पायरेक्सिया हमने पढ़ा फीवर. तो मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा हमारा हाइपर पायरेक्सिया. लेकिन कई बार हमें डाउट होता है, कई बार क्या होता है कि सेल्सियस होगा या फ़ारेनहाइट होगा. हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, इसका कुछ फॉर्मूला होता है. तो सबसे पहले क्या होगा, फ़ारेनहाइट है उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो 9/5 C प्लस 32 हमारे पास क्या होगी सेल्सियस की वैल्यू है जैसे यहाँ पे. तो क्या करेंगे F = 9/5 इंटू 40 प्लस 32. ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट गिवन है हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला कौन सा होगा, सेल्सियस = 5/9 F - 32. हमेशा अपने F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा किसमें, सेल्सियस में. तो क्या बोला मैंने, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. अब 40 डिग्री आप एज्यूम करके चलो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हमारा टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं हाइपरपायरेक्सिया. नेक्स्ट क्या है हाइपोथर्मिया. अब थर्मिया वर्ड याद रखो, थर्मिया कहाँ हो गया तो किससे रिलेटेड होगा, हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड होगा. हमारा टेम्परेचर लो बॉडी टेम्परेचर. अब कितना लो, मेनली तो किसके अंदर देखने को मिलता है हाइपोथर्मिया, जैसे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखने को मिलता है. इसलिए उसे हम कंगारू मदर केयर या फिर हम रेडियो कॉर्नर में रखते हैं. तो लो बॉडी टेम्परेचर कितना, लो बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर है तो हाइपोथर्मिया. नेक्स्ट है हाइपर. अब मैंने बताया हाइपर कहीं भी आया तो क्या होगा इंक्रीज हो रहा है, और शून्य जहां भी आया तो टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज. नॉर्मल हम लेके चल रहे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हमारा टेम्परेचर 101 डिग्री या 100 डिग्री ये जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे हाइपोथर्मिया बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है टैकीकार्डिया. अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, पल्स से रिलेटेड. अभी तक हमने ये जो पढ़े हैं पायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, ये थे हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपने पल्स रेट से रिलेटेड. सबसे पहले क्या होता है हमारे नॉर्मल कहते हैं पल्स रेट होती कितनी है, मेनली बात करते हैं हम एडल्ट्स के अंदर होती है हमारे 60 से 100 के अंदर. एवरेज लेके चले तो कितनी होगी हमारी 80 बीट पर मिनट. ठीक है. कहीं अब न्यूबॉर्न की बात है, न्यूबॉर्न में कितनी होगी, हम लेके चलते हैं 135 से 40 बीट पर मिनट. ठीक है. अब बात हमारे पास दो टर्म होते हैं टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया. टैकीकार्डिया कहते हैं फास्ट हार्ट रेट. अब कितनी फास्ट हार्ट रेट होगी, हमारा कार्डियो का मतलब होता है कार्डियो, याद रखो हार्ट से रिलेटेड. हम कहते हैं ना कार्डियो, कार्डियो से रिलेटेड हम पढ़े तो हार्ट से रिलेटेड. इसके अंदर क्या होगा, अगर हमारी हार्ट बीट 100 बीपीएम मीन्स 100 बीट पर मिनट से ज्यादा जा रही है तो क्या बोलेंगे टैकीकार्डिया. अगर हमारी हार्ट रेट 60 से कम जा रही है तो क्या बोलेंगे हम
ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एग्जैक्टली 60 बीट पर मिनट। आप दोनों का सिमिलर रीजन होता है ना, किस वजह से होती है? मेनली देखा होगा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, उस चीज के, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई किसी के अंदर क्या होता है स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट रेट किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, कोई किसी ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं वो भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे। आपने देखा होगा हमारी हार्ट रेट जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, वो भी नॉर्मल। टैकीकार्डिया होगा मतलब अगर 100 बीपीएम से ज्यादा जा रही है तो ये होती है हमारे दो टर्म टैकीकार्डिया से रिलेटेड, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ये दोनों हमारी पल्स से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्या होगा, हम आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन से रिलेटेड। रेस्पिरेशन क्या होता है, हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, इनहेलेशन करते हैं और क्या करते हैं CO2 कहते हैं हमारी बॉडी से छोड़ते हैं, तो हम वो होते हैं। नॉर्मल कितनी होती है हमारी 12 से 20, कहते हैं 12 to 20 पर मिनट, बीट पर मिनट लेते हैं। नॉर्मल हम 60 बीट पर मिनट लेके चलते हैं। अब इसके अंदर जैसे हमने पल्स रेट के अंदर पढ़ा था ना टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, तो बच्चों हम इसके अंदर भी यही पढ़ेंगे, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंट टर्म होती है कि ब्रीथिंग में कितनी डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमारे अंदर नॉर्मल ब्रीथिंग है तो बच्चे याद रखो, यूक्रिया मीन्स हमने क्या बोला, नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी है हमारी 12 से 20 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल एडल्ट के अंदर होती है। अगर बच्चों की बात करें तो नॉर्मल 30 to 40 बीट पर मिनट हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एपनिया। अब बच्चे कुछ होता है ना, कुछ चीजें याद रखने की, जैसे यहाँ से भी हो ए से याद रखो एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग की, उनके अंदर कहते हैं ना कुछ टाइम पीरियड के लिए सिचुएशन हो गया, बिल्कुल ही ब्रीथिंग नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट है टेक्निपनिया। बच्चे हमने पढ़ा था ना पीछे, टेक्निपनिया और ब्रेडिकार्डिया के बारे में बताती हूँ। देखो टेक्निपनिया क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग, अब कितनी रैपिड कितनी फास्ट ब्रीथिंग हो रही है, कितनी हो रही है हमारी नॉर्मल 20 अगर हमारी अब 24 बीट पर मिनट हो जाती है तो क्या होता है, टैकीपनिया होता है, ठीक है, मतलब फास्ट ब्रीथिंग रेट हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ने बताया था स्लो ब्रीथिंग। अब कितनी स्लो ब्रीथिंग हो रही है, नॉर्मल हम 12 से 20 लेके चलते हैं, अगर हमारी 12 से कम बोल दो या फिर हम बोल देते हैं 10, अगर हमारी लेस करने वाले फिर हम 10 लेस में बोलते हैं तो क्या होगी, हमारी ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोपिनिया। ओलिगो देखो मीन्स ओलिगोपिनिया, स्लोवर देन नॉर्मल, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत बोलते हैं 12 होनी चाहिए, 11 हो रही है, 12 ऐसे चल रहा होता है हमारा ओलिगोपिनिया। नेक्स्ट है डिस्पनिया। अब तो जैसे मैंने एपनिया का बताया था ना आपको कि ए से एब्सेंट, अब भी याद रखो डिफिकल्टी, कि उनको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, उनको सांस लेने में सिर्फ दिक्कत हो रही है। एक में क्या था, उसको बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं थी, उसको हमने बोल दिया एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, हम इसको बोल दिया। अब ऑर्थो की है, ऑर्थो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ऑर्थो हाइपोटेंशन क्या होती है, ऑर्थो हमें हम पढ़े ऑर्थोपनिया, उसके अंदर क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन लेइंग एंड सुपाइन पोजीशन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई क्लाइंट हम ही है, अगर पेशेंट स्टैंडिंग है तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर पेशेंट लेट रहा है तो सुपाइन पोजीशन, सुपाइन में आगे आगे आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास है जिसमें पोजीशंस के बारे में बताएंगे। सुपाइन पोजीशन में बिल्कुल सीधा लेट है तो उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, तो होता है ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, पल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने किसी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के बारे में। और हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है हमारा, एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन। दो तरह के होता है, बच्चे मैंने बताया था जहाँ भी हाइपर वर्ड हम नॉर्मल भी क्या बोलते हैं, हाइपर हो रहा है, तो हाइपर मीन्स इंक्रीज हो रहा है, हाइपर मतलब कि हाई, तो टेंशन हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अब कितना ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, हमारे पास बच्चे दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं सिस्टोलिक, एक होती है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक अगर हमारा 140 mmHg से ज्यादा जा रहा है और हमारा डायस्टोलिक है वो कितना 90 mg से ज्यादा जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, हाइपरटेंशन होता है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट हमारा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है, हमारा लो ब्लड प्रेशर। मैंने बताया था हाइपो और हाइपर दो वर्ड होते हैं हमारे पास, तो इसी से डिनोट करो, हाइपो मीन्स लो ब्लड प्रेशर। कितना लो ब्लड प्रेशर, नॉर्मली तो हमें पता है 120/80 होता है, उसकी रेंज भी लेके चलते हैं। अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 100 mg और डायस्टोलिक हमारा 60 चला जाता है, तो हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। उसके बाद हाइपोक्सीमिया, लास्ट हाइपोक्सीमिया क्या होता है,
हमारे क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। मैंने बताया कहाँ भी हाइपो आ रहा है तो कम हो रहा है, तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा आज, टर्मिनोलॉजी पढ़ी फटा से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने पायरेक्सिया पढ़ा, हाइपोपायरेक्सिया पढ़ा, हाइपोथर्मिया पढ़ा, हाइपरथर्मिया पढ़ा, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, यूपनिया, एपनिया, टैकीपनिया, ब्रैडीपनिया, ओलिगोपनिया, डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। ये क्या होता है, हमारे नॉर्मल जो वाइटल साइंस के अंदर हम यूज करते हैं मैंने टर्मिनोलॉजी, और हमारी मेडिकल में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है। मैं आपकी जो आगे आगे क्लास आएगी उसमें मैं चीज करवाती रहूंगी। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, आप आगे एग्जाम्स भी देने जाओगे या फिर अपनी स्टडी फर्दर किसी चीज में करोगे तो उसके अंदर क्या आता है, पहला क्वेश्चन, साइलेंट किलर डिजीज होती क्या है, कौन सी होती है एडल्ट्स के अंदर, हाइपरटेंशन। बेटा हाइपरटेंशन ही ऐसी कोई कंडीशन होती है 70% को मार सकती है, पता नहीं चलता। आपने देखा नॉर्मली हम आजकल कितना स्ट्रेस लेते हैं, देखते हैं उनकी वजह से भी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, हाइपोटेंशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कम रहता है, लेकिन साइलेंट क्या है हमारा, हाइपरटेंशन है। दूसरी चीज एक होता है हाइपोथर्मिया, मैंने पढ़ा है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। कितने से कम होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, केएमसी क्या होता है, प्रीमेच्योर हॉर्मोन्स रहते हैं, केएमसी होता है कंगारू मतलब ये साइलेंट किलर बच्चों के अंदर होती है। तो आज का आपको समझ आया, अगर कुछ भी डाउट है तो दोबारा पूछिए मुझसे, और इसके नोट्स हमारी क्लास में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।